चार्ट्स बोलते हैं, कैंडल्स चिल्लाती हैं, पर जीत उसकी होती है जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं बंटी और आज हम सीखेंगे कैसे अपने ग्रीड को कंट्रोल करके मार्केट में कंसिस्टेंटली जीता जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा एनिमी मार्केट नहीं होता, वो होता है हमारा खुद का लालच। ये कहानी है एक ट्रेडर बंटी की, जिसे मार्केट ने पैसा नहीं, एक सबक दिया। मार्केट में हर कोई पैसा कमा सकता है, पर सिर्फ वही टिकता है जो अपनी ग्रीड को कंट्रोल करे। ये कहानी है बंटी की, एक ट्रेडर और उसके लालच की। ट्रेडिंग में हर लॉस का रीजन चार्ट नहीं होता, कभी कभी रीजन हम खुद होते हैं। बंटी की कहानी सिखाती है प्रॉफिट तभी मिलता है जब लालच खत्म होता है। ट्रेडिंग सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं, ये साइकोलॉजी का गेम है। मार्केट को समझना है तो पहले खुद को समझो। वेलकम टू द इनर ट्रेडर। एक छोटे से शहर में एक लड़का रहता था, बंटी। कॉलेज खत्म होते ही उसने ट्रेडिंग शुरू कर दी। हर सुबह वो लैपटॉप के सामने बैठता, चाय का कप हाथ में, और स्क्रीन पर कैंडलस्टिक चार्ट्स देखते हुए कहता, आज कुछ बड़ा करना है। शुरू में बंटी डिसिप्लिन्ड था। वो टेक्निकल एनालिसिस पढ़ता, स्ट्रैटेजी बनाता और हर ट्रेड के पहले रिस्क कैलकुलेट करता। प्रॉफिट छोटा होता, लेकिन हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था। उसका दोस्त दीपक अक्सर कहता, भाई ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। बंटी हंसकर कहता, हाँ भाई, सब कंट्रोल में है। उसने पहले महीनों में बहुत छोटी छोटी प्रॉफिट्स ली और लॉसेस को कामली एक्सेप्ट किया। हर ट्रेड के बाद वो अपने मिस्टेक्स लिखता और सीखता। लेकिन जैसे जैसे उसका अकाउंट बैलेंस थोड़ा ऊपर गया, उसके अंदर एक नशा आने लगा। कॉन्फिडेंस के साथ लालच भी आ गया। एक हफ्ते लगातार 3 दिन बड़े प्रॉफिट के बाद बंटी को लगा, मार्केट अब मेरा फॉलोअर है। उसने सोचा कि अब स्ट्रैटेजी के चक्कर में नहीं पड़ना, बस अपने इंस्टिंक्ट पे भरोसा करना है। अगले दिन मार्केट ओपन हुआ। ट्रेंड अनक्लियर था, पर बंटी ने सोचा कि अब मैं समझ गया हूं मार्केट को। उसने बड़ा ट्रेड लगाया, स्टॉप लॉस नहीं लगाया और टारगेट बड़ा सेट किया। पहले कुछ मिनट में प्रॉफिट दिखा, स्क्रीन पर नंबर्स बढ़ रहे थे। बंटी की आंखों में चमक थी और दिल में एक्साइटमेंट। वो बोला, थोड़ा और बढ़ने दो, फिर निकलता हूं। लेकिन मार्केट ने पलट कर दिखाया। ग्रीन कैंडल रेड बन गई और प्रॉफिट 0 हो गया। लॉस स्टार्ट हुआ और मिनट बाय मिनट बढ़ रहा था। बंटी ने अपने आप से कहा, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाएगा। दीपक ने कॉल किया, भाई स्टॉप लॉस लगाया था ना? बंटी ने चुप रहकर कहा, नहीं। शाम तक उसका अकाउंट आधा हो चुका था। उसने सिस्टम बंद किया और बस स्क्रीन पर लिखा था, मार्जिन कॉल ट्रिगर्ड। कुर्सी पे पीछे गिरते हुए उसके मन में बस एक ही सवाल था, मैं इतना ग्रीडी क्यों हो गया? रात भर वो सो नहीं पाया। उसने पुराने ट्रेड्स देखे, सब जगह एक पैटर्न था। जब भी वो डिसिप्लिन रहा वो जीत गया, और जब भी वो थोड़ा और के चक्कर में पड़ता वो हर बार हार जाता। अगली सुबह बंटी ने अपनी नोटबुक में लिखा, मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, मेरा अपना लालच है। वो डिसाइड किया कि अब से ट्रेडिंग का तरीका बदलना होगा। अब वो हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाता, रिस्क कैलकुलेट करता और कभी अपने इमोशंस के पीछे नहीं भागता। प्रॉफिट अब भी छोटा था, लेकिन स्टेबल था। लेकिन लर्निंग यहीं खत्म नहीं हुई। 1 महीने बाद एक और बड़ा अपॉर्चुनिटी आया। बंटी डिसिप्लिन था, पर अंदर का छुपा लालच बार बार बोलता, अगर थोड़ा बड़ा लगाओ डबल प्रॉफिट हो सकता है। उसने अपने आप को कंट्रोल किया, टारगेट रियलिस्टिक रखा और प्लान फॉलो किया, और फाइनली वो ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। प्रॉफिट कंसिस्टेंट था और वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, पर अब विदाउट ग्रीड। समय के साथ बंटी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन गया। लोग उससे स्ट्रैटेजी पूछते और वो हमेशा एक ही लाइन बोलता, मार्केट सबको पैसा देता है, पर सिर्फ उन्हें रखता है जो लालच को कंट्रोल कर लेते हैं। बंटी ने सीख लिया कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स का गेम नहीं है, ये साइकोलॉजी का गेम है। डिसिप्लिन और पेशेंस ही रियल पावर है, और लालच सिर्फ टेम्परेरी हाई देता है, लेकिन परमानेंट लॉस भी ला सकता है। उस दिन से बंटी हर ट्रेड में एक मंत्र फॉलो करता रहा, प्रॉफिट छोटा हो लेकिन कंट्रोल बड़ा हो, और यही मंत्र उसे मार्केट में हमेशा जिताता रहा। मार्केट सबको पैसा देता है, पर सिर्फ उन्हें रखता है जो लालच को कंट्रोल कर लेते हैं। प्रॉफिट छोटा हो लेकिन कंट्रोल बड़ा हो। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन दबाएं ताकि हर नया वीडियो आपको तुरंत मिले। हर वीडियो के साथ समझिए द इनर ट्रेडर, साइकोलॉजी बिहाइंड चार्ट्स।